15 साल तक बंगाल की राजनीति पर एक ही नाम छाया रहा, ममता बनर्जी और टीएमसी। लेकिन इस बार बंगाल की जनता ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने पूरे देश की राजनीति हिला दी। सड़कों पर हिंसा, ऑपोजिशन वर्कर्स पर हमले, चुनावी अत्याचार के आरोप और आम लोगों का गुस्सा, इन सब के बीच बंगाल की जनता ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया और अब पहली बार बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे बंगाल में बीजेपी की जीत का असली रीजन क्या था, लोगों का मूड कैसे बदला, कौन बना सीएम, कौन कौन बने मंत्री और बंगाल की राजनीति में अब क्या होने वाला है। बंगाल में इतना बड़ा बदलाव कैसे आया? वेस्ट बंगाल को हमेशा से एक पॉलिटिकली अग्रेसिव स्टेट माना गया है। पहले लेफ्ट फ्रंट का राज रहा, उसके बाद ममता बनर्जी ने 2011 में टीएमसी के साथ इतिहास रच दिया। लेकिन धीरे धीरे बंगाल में कई बड़े मुद्दे उभारने लगे। पॉलिटिकल वायलेंस, करप्शन एलिगेशंस, संदेश खाली कंट्रोवर्सी, कट मनी इशू, रिक्रूटमेंट स्कैम्स, हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन डिबेट, ऑपोजिशन वर्कर्स पर अटैक्स के आरोप। बीजेपी ने इन्हीं मुद्दों को अग्रेसिवली उठाया और इस बार बंगाल की जनता का मूड बदला हुआ नजर आया। कई जगह लोग ओपनली कहने लगे कि अब बदलाव चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने बंगाल में 200 प्लस सीट्स जीतकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी। ये बंगाल की पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। ममता बनर्जी को सबसे बड़ा झटका। सबसे शॉकिंग बात ये रही कि ममता बनर्जी को खुद इलेक्शन में बड़ा झटका लगा। बीजेपी लीडर शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल की पॉलिटिक्स में एक जायंट किलर इमेज बना ली है। पहले नंदीग्राम और अब भवानीपुर जैसे सिंबॉलिक सीट पर भी बीजेपी का डोमिनेंस दिखा। इलेक्शन रिजल्ट के बाद ममता बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन पर भी सवाल उठाए और कई सीट्स को लेकर ऑब्जेक्शंस भी दिए। लेकिन बंगाल की जनता का मैंडेट साफ था, इस बार बदलाव। कौन बना बंगाल का नया सीएम? शुवेंदु अधिकारी। बीजेपी ने बंगाल में अपना सबसे बड़ा दाव शुवेंदु अधिकारी पर खेला और वही बीजेपी के सबसे बड़े फेस बनकर उभरे। शुवेंदु अधिकारी का पॉलिटिकल जर्नी भी काफी ड्रामेटिक रहा है। एक समय वो ममता बनर्जी के बहुत करीबी माने जाते थे, लेकिन 2020 में उन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसके बाद बंगाल की पॉलिटिक्स पूरी तरह बदल गई। अब वही शुवेंदु अधिकारी बंगाल के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री बन चुके हैं। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में उन्होंने सीएम पद की शपथ ली। इस सेरेमनी में पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बंगाल बीजेपी कैबिनेट की फुल लिस्ट। अब बात करते हैं बंगाल की नई बीजेपी कैबिनेट की। फिलहाल बीजेपी ने पहले फेज में कुछ बड़े चेहरों को कैबिनेट में जगह दी है। चीफ मिनिस्टर शुभेंदु अधिकारी, जो मुख्यमंत्री बने वेस्ट बंगाल के। कैबिनेट मिनिस्टर्स दिलीप घोष, जो बीजेपी के वेटरन और स्ट्रॉन्ग हिंदुत्व फेस है। बंगाल बीजेपी को ग्रास रूट्स लेवल पर मजबूत करने का क्रेडिट इनको जाता है। अग्निमित्रा पॉल, बीजेपी की प्रोमिनेंट वुमेन फेस, यूथ और वुमेन आउटरीच का बड़ा चेहरा है ये। निशित प्रमाणिक, नॉर्थ बंगाल रिप्रेजेंटेशन, मतुआ और बॉर्डर पॉलिटिक्स में स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है इनका। अशोक किरतानिया, ग्रास रूट्स ऑर्गेनाइजेशनल लीडर है। उसके बाद शुदेराम टूडू, जो ट्राइबल और जंगल महाल रीजन को रिप्रेजेंटेशन करते हैं। बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या है? पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि बीजेपी ने बंगाल कैबिनेट में कास्ट, रीजन और कम्युनिटी बैलेंस का पूरा ध्यान रखा है। नॉर्थ बंगाल रिप्रेजेंटेशन, women लीडर्स, ओबीसी फेसेस, ट्राइबल लीडर्स, मातुआ कम्युनिटी, हर सेक्शन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश हुई है। बीजेपी का फोकस सिर्फ गवर्नमेंट बनाने नहीं, बल्कि बंगाल में लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल बेस बनाना है। बंगाल की जनता क्या चाहती है? ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक बंगाल की जनता अब डेवलपमेंट और पीस चाहती है।
कई लोगों का मानना है कि पॉलिटिकल वायलेंस और कैडर कल्चर ने बंगाल को काफी डैमेज किया। सोशल मीडिया पर भी कई वीडियोस वायरल हुए जहां लोग ओपनली कह रहे थे हमें शांति और डेवलपमेंट चाहिए। बीजेपी ने इस नैरेटिव को अग्रेसिवली यूज किया और अब बीजेपी सपोर्टर्स इसे बंगाल का नया युग बता रहे हैं। टीएमसी अब क्या करेगी? टीएमसी अब ऑपोजिशन में बैठने वाली है। पार्टी ने असेंबली में शोभानदेव चट्टोपाध्याय को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया है और फिरहाद हकीम को चीफ व्हिप की जिम्मेदारी दी गई है। अब सबकी नजर इस बात पर होगी, क्या टीएमसी कमबैक करेगी या बंगाल में बीजेपी अपनी पकड़ और मजबूत करेगी? बंगाल की पॉलिटिक्स अब बुरी तरह बदल चुकी है। एक तरफ बीजेपी इसे हिस्टोरिक विक्ट्री बता रही है, तो दूसरी तरफ टीएमसी इस रिजल्ट को चैलेंज करने की बात कर रही है। लेकिन एक बात साफ है, 2026 का बंगाल इलेक्शन इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी बंगाल को बदल पाएगी या टीएमसी वापस कमबैक करेगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।